तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में पूरी तरह से है, लेकिन उसके खिलाफ वो 5 सबूत आखिर कौन से हैं, किस तरह से अब इस आतंकी के गले के लिए ये बड़ा फंदा बनने वाले हैं। मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा अब भारत की कैद में है। मोस्ट वांटेड आतंकी राणा पर भारत अब कानूनी कार्रवाई यहां पर करता नजर आएगा। बड़े स्तर पर तैयारियां भी हैं। भारत में अब उसके गुनाहों का हिसाब चुकता होगा। राणा को भारत लाना इतना आसान नहीं था। भारतीय एजेंसियों ने सबूत इकट्ठा करने में दिन रात एक कर दिए। मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ सबूत जुटाने में भारतीय जांच एजेंसी ने जो दिन रात एक किया, उसी कामयाबी का नतीजा यहां पर सामने आ रहा है। वो सारे सबूत सामने आ रहे हैं जो चीख चीख कर बताएंगे कि किस तरह से इस मास्टरमाइंड ने इन हमलों को अंजाम दिया, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत। इन सबूतों को अमेरिकी अदालत भी नकार नहीं पाई। इनमें तहव्वुर राणा के वो ईमेल भी शामिल थे जिसने उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को लिखे थे। इसमें वो दस्तावेज सबूत भी शामिल थे जिससे मालूम चलता है कि तहव्वुर राणा मुंबई के ताज पैलेस होटल में भी हमले से पहले रुका था और उसने बाकायदा वहां की रेकी भी की थी। मुंबई में 26/11 हमले के बाद जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा हो। ऐसे में जब इस आतंकी हमले के 2 मुख्य किरदारों डेविड हेडली और तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया तो ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ गई। जांच एजेंसियों ने इस मामले में आरोपी तहव्वुर राणा के खिलाफ ऐसे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस खोजने शुरू कर दिए, तलाश करने शुरू कर दिए जिसे बेहद आसानी से चुनौती दी जा सके। इसके लिए जांच एजेंसीज ने देश और विदेश में मौजूद अपनी सहयोगी जांच एजेंसीज की भी मदद लेनी शुरू कर दी। तहव्वुर राणा के खिलाफ वो 5 अहम सबूत जल्द बताते हैं। इस जांच के दौरान वो 5 बड़े अहम सबूत जांच एजेंसियों के हाथ लगे और इन्हें देखकर एक बार तो खुद आरोपी और अमेरिकी अदालत दोनों भी हिल गए। इनमें पहला सबूत था तहव्वुर राणा पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर रह चुका था। फौज से निकलने के बाद भी वो लगातार बड़े अधिकारियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारियों और मुंबई हमले को अंजाम देने वाले गुनहगारों के कांटेक्ट में था। इन सबूतों में वो ईमेल भी शामिल थे जिन्हें गुनहगार राणा ने भारत और अन्य जगहों से पाकिस्तान भेजे थे। यह ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था जिसका कोई तोड़ इस आतंकवादी के पास नहीं था। कितनी बार भारत आया था राणा, ये बहुत बड़ा सवाल रहा जिसका जवाब कुछ इस तरह से सामने आया। दस्तावेजों के सबूतों में जांच एजेंसी के पास तहव्वुर राणा के 8 बार भारत आने के सबूत, साथ ही वो कोच्चि, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा और मुंबई भी गया था। जिन जगहों पर वो रुका था उसके भी सबूत थे। इसमें सबसे बड़ा सबूत मुंबई के ताज होटल का था जिसमें हमले के कुछ दिन पहले वो रुका था। उसने वहां से पूरी रेकी की थी, जिन जगहों के फोटोज इसने खींचे थे और आतंकवादियों तक पहुंचाए थे, सब सामने आया। वो ईमेल भी जांच एजेंसी के हाथ लग चुका था। जांच एजेंसी वो दस्तावेज भी खो चुकी थी जिसमें तहव्वुर राणा जब 8 बार भारत आया तो उसने 231 बार इस मामले के दूसरे आरोपी डेविड हेडली से बात की थी। और सबसे बड़ा सबूत आखिर क्या रहा, अगर ये आपके जहन में है तो इसका भी जवाब आपके सामने है। मुंबई अटैक केस में सबसे बड़ा सबूत खुद आतंकी डेविड हेडली बन गया था। वो अमेरिका कोर्ट में इस मामले में अपना जुर्म कबूल कर चुका था, जबकि तहव्वुर हुसैन राणा ने अपने जुर्म को कबूल करने से साफ इनकार कर दिया था। भारतीय जांच एजेंसियों की ओर से जुटाए गए सबूत तहव्वुर राणा के गले में ऐसा फंदा बनकर फंसे कि उसे भारत तक खींच लाए। भारत में उसे तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। यहां पर उस पर मुंबई अटैक केस में पूछताछ होगी और पाकिस्तान का आतंकवाद वाला राज एक बार फिर सामने आ सकता है। तो ये 5 बड़े सबूत हैं, लेकिन इसके अलावा भी उन सबूतों की भरमार है जो ये बताता है कि किस तरह से अब आतंकी तहव्वुर राणा बहुत जल्द या तो फांसी के फंदे पर लटक रहा होगा या फिर पूरी जिंदगी भारतीय जेल की सलाखों के पीछे काटेगा।